फीमेल लोको पायलट भी आ गई, आप देख सकते, तब भी पता नहीं क्यों भागा दौड़ी कर रहे हैं। तो ये आलू के परोठे में एंजॉय करते से उसी डायरेक्शन में जाते हैं। अभी भी पड़ा हुआ है, लगभग 9-10 महीने हो गए। प्रेशर ठीक करने के बाद देखिए ALP सर एकदम भागते हुए जा रहे हैं। लो जी दोस्तों, पैरेलल सामने अभी हमें फ़िलहाल ढंडारी कला में, जो कि लुधियाना के अंदर आता है, और लुधियाना को आपको पता ही है मैनचेस्टर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और आज का अपना सफ़र होगा एक बहुत ही ख़ास ट्रेन में, यानी कि जन लोगों की साधारण एक्सप्रेस यानी जन सेवा एक्सप्रेस में। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी हमारे भाई लोग हैं सारे जन सेवा एक्सप्रेस के ही हैं। तो इसमें हम सफ़र करेंगे ढंडारी कला से लेके नजीबाबाद तक, क्योंकि पीछे मैंने ब्लॉग डाला था, आप सभी ने बहुत ही अच्छा उसको रिस्पॉन्स दिया और आप लोगों ने बोला कि प्लीज़ इसमें थोड़ा सहारनपुर या नजीबाबाद मुरादाबाद तक करो। तो अभी हम नजीबाबाद तक जाएंगे इस ट्रेन में और देखेंगे कि यहाँ से नजीबाबाद तक इस ट्रेन का क्या हाल रहता है। और जहाँ पर सामने से आती हुई भारत की सबसे छोटी जन शताब्दी यानी अमृतसर हरिद्वार जन शताब्दी। इस ट्रेन में ओनली 10 कोचेस लगते हैं जन शताब्दी एक्सप्रेस में। दोस्तों 10:05 पे अब अपनी गाड़ी लगभग 35 मिनट की देरी के साथ आ रही है। और जितने भी पैसेंजर्स हैं जाने के लिए, आप ये देख सकते हैं सारे खड़े हो गए। कई तो प्लेटफॉर्म के एंड तक चले गए हैं, कह रहे कि हम चलती में चढ़ जाएंगे। बताओ, पीछे हो जाओ, हमेशा इस येलो लाइन से पीछे रहें अपनी सेफ्टी के लिए। और ये देखिए गाड़ी खाली है, तब भी पता नहीं क्यों भागा दौड़ी कर रहे हैं। 10 मिनट रुकेगी। ये देखिए बड़े बड़े ड्रम लेके चलते हैं और गाड़ी खाली है। और एक चीज़ नोट कीजिए कि वॉशरूम की जितनी भी खिड़कियां सब टूटी हुई हैं। चलो जी, अभी हम ट्रेन में बोर्ड करते हैं। देखिए रॉन्ग साइड चले गए हैं, ये गलती कभी मत करें सिर्फ एक सीट के लिए, क्योंकि दूसरी लाइन से कोई गाड़ी आ गई तो पता भी लगेगा क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए चलती में लोग चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए गाड़ी रुकने की भी वेट नहीं कर रहे, चाहे गिर जाएं, जान चली जाए, पर मतलब कि लापरवाही करनी ज़रूर है। अभी आप देख सकते हैं कि प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा रश नहीं है। तो मैं यही चीज़ कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ गाड़ी रुकने में चढ़ें। गाड़ी रुकती है 10 मिनट, और मतलब देखिए धक्का मुक्की कभी मत करें जी। अभी हम कोच में चढ़ चुके हैं और हालत देख के ना मेरे को क्या मैं बताऊं। देखिए वॉश स्टेशन वगैरह है ही नहीं है, शीशा तोड़ा हुआ है, ठीक है, कुछ इस तरह से ढंडारी में भरी हुई है। मतलब सीट सारी ऑक्यूपाइड है। और मतलब ये चीज़ें देख के ना एक अच्छी वाली ट्रेन का ये हाल कर देते हैं तो बड़ा दुख लगता है। 10:15 पे लगभग 35-40 मिनट की देरी के साथ अपनी जन सेवा एक्सप्रेस ढंडारी कला से निकलती हुई अब इसके बाद अपनी गाड़ी सीधा सरहंद रुकेगी और यहाँ से अपनी गाड़ी अपना 130 का शो दिखाएगी। और प्लेटफॉर्म देखिए ऑलमोस्ट खाली हो गया ढंडारी कला का। हापा का ट्रैक ढंडारी कला से निकलने के बाद अपनी गाड़ी ने रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी है। तब फिगर मैं आपको ट्रेन की इन्फॉर्मेशन दे दूँ। दोस्तों इस ट्रेन का नंबर है 14618। जब ये चलती है अमृतसर साइड से पुण्यकोट के बीच में डेली ट्रेन है और मॉर्निंग में चलती है 6:35 और अगले दिन शाम को 6:35 में पहुँच जाती है पुण्यकोट। पूरे 36 घंटे ये लेती है अमृतसर साइड से पुण्यकोट के लिए। और इसके रूट की बात करी जाए
ये अमृतसर साइड से ब्यास, लुधियाना, जलंधर, अम्बाड़ा, सहारनपुर, मुरादाबाद, गोंडा, गोरखपुर, हाजीपुर, सोनपुर के रास्ते पूर्णिया कोट जाती है। दिल्ली ट्रेन है और इसमें सारे कोचेज जो लगते हैं जनरल क्लास के लगते हैं। पेंट्री कार लगती नहीं है, बट साइड पेंट्री की सर्विसेज अवेलेबल है। मतलब वो क्या है, हाफ कोच जो है ना जनरल का, उसमें पेंट्री वाले रहते हैं, तो पूरी ट्रेन में पेंट्री सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और AC 2 टायर 3 टायर AC 5 स्लीपर का कोई कोच नहीं लगता है। तो फिलहाल अभी हम क्रॉस करने लगे हैं सानेवाल को और अपनी गाड़ी लगभग 100-110 पे आ चुकी है। दोस्तों सवेरे मैं जल्दी आ गया था तो मैं ब्रेकफास्ट नहीं किया था, तो ये आलू के परोठे मैं एंजॉय कर रहा हूँ। वैसे मतलब मैंने सोचा था कि मैं गाड़ी से उतर के खाऊंगा, पर गाड़ी में ये जो कोच है साफ़ सुथरा है तो मेरा दिल करके खाना है। क्योंकि ये जो ब्रेकफास्ट लाया है ना, ये ब्रेकफास्ट लाए हमारे इंद्रजीत भाई, और बहुत बहुत इनका शुक्रिया है कि आलू के परोठे लाए हैं, ये देख सकते हैं। और मतलब इनके साथ मैं ब्रेकफास्ट एंजॉय कर रहा हूँ यहाँ पे, मतलब साफ़ सुथरा अभी तक। तो मतलब मैं वही कह रहा हूँ कि अगर गाड़ी साफ़ सुथरी है ना तो खाने पीने का भी दिल करता है। तो यही चीज़ है कि जैसे अभी गाड़ी अमृतसर साइड से एकदम साफ़ सुथरी बन के चली है, बट जब ये पूर्णिया कोट से चली गई ना, मैंने आपको दिखाया हुआ था पिछला ब्लॉग, पूर्णिया कोट से जब ये आती है अमृतसर साइड के लिए बहुत गंदी होती है, क्योंकि उसमें यात्री जो है गंदगी डाल देते हैं, मतलब दूसरे यात्रियों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ग्रीन सिग्नल तो दिया हुआ है, बट स्पीड पता नहीं क्यों कम कर दी। चलो एंजॉय करें खन्ना स्टेशन का स्किप इन स्लो स्पीड। पिछले ब्लॉग में मैंने आपको हाई स्पीड दिखाया था 130 पे, अभी मैं आपको स्लो स्पीड पे दिखा रहा हूँ। TSR लगी दोस्तों 40 की स्पीड की, तभी लोको पायलट साहब ने गाड़ी स्लो करी है। यहाँ पे कोई काम वगैरह चल रहा है कि ये देखिए, यानी कि खन्ना को आज हम क्रॉस करेंगे 40 से। इससे हमें एक शिक्षा ये भी मिलती है कि जो हम सोचते हैं वैसा होता नहीं है, होता वही है जो प्रभु की इच्छा होती है। तो आप ये देख सकते हैं खन्ना, और सामने देखिए शॉप्स वगैरह भी हैं और उनके फेस इधर खुले हैं। आप ये देख सकते हैं सामने, ये रेलवे ने अपनी कवरिंग करी हुई है, तो तब भी उनके जो हैं शॉप्स के फेस इधर हैं। तो सामने पानी देख रहे हैं, सारा लोकल ब्रांड है, रेल नील तो है ही नहीं। गाड़ी ने अब अपनी रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी है। ये देखिए, तो आप सभी को खन्ना स्किप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएं। अभी हम क्रॉस कर रहे हैं मंडी गोविंदगढ़, यानी कि एशिया की सबसे बड़ी लोहा मंडी को। फुल 130 में आप देख सकते हैं।
गाड़ी की रफ्तार देखिए। दोस्तों लोगों के हाल देखिए, सामने देखिए कोच आप देख रहे होंगे, उसकी एक आउटर वॉल है, लोगों ने उसको भी देखिए 500 के लाल कर दिया है। मतलब ये चीज़ समझनी चाहिए कि रेलवे को अगर साफ़ सुथरा रखना है तो ये काम नहीं करने पड़ेंगे। और इसके अलावा मैं आपको बता दूँ फेयर दोस्तों, जलंधर कैंट से लेके नजीबाबाद तक मुझे इसका फेयर पड़ा है 125 रुपये, जो कि एक्सप्रेस ट्रेन है। तो अभी आप पूछोगे कि ब्लॉग तो आप भंडारी कला से बता दें। एक्चुअली मैं आया था 14,680 में, क्योंकि उसका भी मैंने ब्लॉग बनाना था, तो एक इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग था। तो मैं कहा चलो इसको भंडारी कला से मैं पकड़ लूँगा, क्योंकि साथ में हमारे इंद्रजीत भाई ये भी आना है। ये देखिए फुल मेहनत करते हैं हमारे इंद्रजीत भाई। और सामने आप देख सकते हैं ब्रेड कॉरिडोर भी चल रहा है। और एक रिक्वेस्ट यही है कि प्लीज़ ट्रेन में जब भी सफ़र करें टिकट लेके सफ़र करें, क्योंकि देखिए भारतीय रेलवे जो किराया लेती है बहुत ही कम लेती है। आप पढ़ते भी होंगे टिकट वगैरह में कि भारतीय रेलवे कोच का 57% ही कवर करती है एज ए फेयर। तो हमारी जिम्मेवारी बनती है एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया, तो हर एक को टिकट वगैरह परचेज करनी चाहिए। आजकल तो UTS से भी आप जनरल टिकट प्लेटफॉर्म टिकट ले सकते हैं। प्लीज़ टिकट हमेशा लें, अपनी तरफ से जो जिम्मेवारी बनती है सहयोग करनी वो जरूर करें। ये जो आप देख रहे हैं ना फ्रेट कॉरिडोर की लाइन है, अभी तक वो अपने दूसरी साइड थी, तो अब ये सरहद से अपनी साइड चलेगा फ्रेट कॉरिडोर। और ये आप देख सकते हैं कितना घूम के आ रहा है। काश इसमें कोई ट्रेन मिल जाती ना तो व्यू बहुत बढ़िया आना था। खैर आप ये देख सकते हैं पंजाब में मार्च का महीना चल रहा है और कनक की फसल लगभग तैयार होने को है, और अप्रैल में आपको पता ही है कि कनक की फसल की कटाई शुरू हो जाएगी। और ब्रेड बास्केट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है पंजाब को। हरियाली देखिए। लो जी, अभी हम आ चुके हैं सरहंद जंक्शन के आउटर पे, और सामने आप ये रूट देख रहे हैं, ये आ रहा है मोरिंडा की तरफ से, ये नीचे वाला, ऊपर वाला तो फ्रेट कॉरिडोर का है। तो दोस्तों अगर आपको श्री गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहिब में जाना तो आप सरहंद तक आ सकते हैं, और यहाँ से आप ट्रेन बदल के इस रूट से फतेहगढ़ साहिब जा सकते हैं। बेसिकली सरहंद पड़ता ही फतेहगढ़ साहिब डिस्ट्रिक्ट में, और यहाँ से तकरीबन 5-6 किलोमीटर की दूरी है फतेहगढ़ साहिब स्टेशन की। और यहाँ पे अपनी गाड़ी का अराइवल हो रहा है, और ये अंडरपास देखिए कितना शानदार बन रहा है, और अपनी गाड़ी ने मेन लाइन छोड़ दी है। और ये अंडरपास देखिए, क्योंकि मेन पॉइंट ये है ना कि 130 का सेक्शन है, अगर रेलवे क्रॉसिंग्स रहेंगी तो कई बार टाइमली नहीं बंद हो पाता, तो जो ट्रेन की जो मोमेंटम है स्पीड की वो अफेक्ट करती है। तो मतलब कि हाई स्पीड रन के लिए रेलवे बहुत अच्छा काम कर रही है कि अंडर पासेस बना रही है, सो दैट लोगों को भी दिक्कत ना हो, ट्रेन को भी ना हो। और जो मैंने फ्रेट कॉरिडोर बोला था ना, वो देखिए अब घूम के आ गया अपनी साइड आ गया। और आपको मैं सरहंद का ना कर्व दिखाऊंगा, ये देखिए गाड़ी घूम के फिर से उसी डायरेक्शन में जाती है। और अपनी गाड़ी अब सरहंद पहुंच चुकी है, और यहाँ पे 2 EMD खड़े हैं। लो जी, यहाँ पे अपनी ट्रेन को चढ़ने के लिए कितना क्राउड है। अरे खाली है गाड़ी भैया, रुकने पे चढ़े हैं प्लीज़, सभी से रिक्वेस्ट है जी। दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं सरहंद जंक्शन पे। यहाँ का स्टेशन कोड है SIR, और फतेहगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये स्टेशन पड़ता है। और सरहंद कभी आए दोस्तों, यहाँ के ब्रेड पकोड़े ज़रूर टेस्टी करें। यहाँ के ब्रेड पकोड़े बहुत ही टेस्टी होते हैं। ये देखिए, वैसे मैंने अभी ब्रेकफास्ट करा, अदरवाइज़ मैं ब्रेड पकोड़े ज़रूर खाता, और बहुत ही शानदार है, देखने में टेस्टी हैं। और आलू के पकोड़े भी हैं यहाँ पे। लो जी,
ध्यान से उतरना। ये देखो, ये देखो, ये गलती कभी मत करें, ये गलती कभी मत करें। अगर गाड़ी की थोड़ी सी भी स्पीड ज़्यादा होती तो जिस हिसाब से भाई उतरा है ना, इसका मुँह ही नीचे लगना था। खैर, अपनी गाड़ी 2 मिनट रुकने के बाद सरन जंक्शन से निकल चुकी है और प्लेटफॉर्म एक तरह से खाली हो चुका है। इसके बाद अपना गाड़ी का नेक्स्ट स्टॉप है राजपुरा। ये देख सकते हैं, तो लास्ट ईयर एक्सीडेंट हुआ था ट्रेन का, उसका लोकोमोटिव देखिए अभी भी पड़ा हुआ है, लगभग 9-10 महीने हो गए। ये देखिए, बड़ा दुख होता है। लो जी दोस्तों, किसी ने ना ट्रेन की चैन पुल कर दी है। ओ माय गॉड, ये कौन बेवकूफ़ निकला। और तो हमने ट्रेन खींची, ट्रेन बहुत ही गलत काम है, बहुत ही ज़्यादा, कि गाड़ी ने किसी तरह अपनी स्पीड पकड़ी थी और किसी ना समझ बेवकूफ़ ने चेन खींच दी। अब कौन है भाई ऐसा, क्योंकि चढ़ाने के लिए ट्रेन में आ जाते हैं, फिर गाड़ी चल पड़ती है, फिर आगे चल के चैन खींच देते हैं। लोकोमोटिव से उतर के आ रहे हैं, जिसने भी चैन खींची है ना जिस कोच में, अब उसका प्रेशर ठीक करेंगे। देखिए, इतनी दूर से आएंगे, चैन ठीक करके जाएंगे, फिर वापस लोकोमोटिव में। बहुत ही गलत काम किया जिसने भी किया। लो जी, हमारी गाड़ी तो खड़ी है, क्योंकि चैन पुल होगी तो यहाँ से फ्रेट कॉरिडोर से निकलती हुई गुड्स एक्सप्रेस ड्यूल WG9 बट प्रेशर ठीक करने के बाद देखिए ALP सर एकदम भागते हुए जा रहे हैं, क्योंकि गाड़ी ऑलरेडी लेट होती जा रही है। इनके लिए एक सलूट बनता है। देखिए, अगर रात में भी अगर किसी ने काम किया तो ना, रात में भी ये करना था पैसेंजर्स की खातिर। प्लीज़ रिक्वेस्ट है, आगे से ऐसी चैन पुलिंग मत करा करें। तो जी दोस्तों, पैरेलली अभी हम जो गुड्स ट्रेन हमारे को ओवरटेक करके गई थी, अभी हम उसको पैरेलली ओवरटेक करते हैं फुल 130 में। देखिए, वो फ्रेट ट्रेन की लाइन है, ये हमारी लाइन है। लो जी दोस्तों, अभी हम पहुंचने लगे राजपुरा, और सामने से वो जो रूट आ रहा है वो आ रहा है बठिंडा की तरफ से, पटियाला होते हुए। और राजपुरा को गेटवे ऑफ पंजाब भी कहा जाता है, और पंजाब में अपनी ट्रेन का लास्ट स्टॉप है। लो जी दोस्तों, अब अपनी गाड़ी राजपुरा में आ चुकी है, और यहाँ पे ट्रेन में चढ़ने के लिए देखिए लोग, देखिए बहुत ज़्यादा क्राउड है। मतलब मेन जो रश है ना आगे की तरफ ही है दोस्तों, जहाँ पे हमारा कोच है वहाँ पे इतना ज़्यादा रश नहीं है। खैर, गाड़ी अपनी पहुँच चुकी है राजपुरा। लो जी, अपनी गाड़ी अब राजपुरा में आ चुकी है, और स्टेशन कोड यहाँ का है RPJ, और गेटवे ऑफ पंजाब कहा जाता है। इसके बाद अब हरियाणा शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट स्टॉपेज अपनी गाड़ी का हरियाणा में, यानी अम्बाला कैंट। और अगर आप आएँगे हरियाणा की तरफ से तो फर्स्ट होल्ड पड़ता है राजपुरा। और अपनी गाड़ी देखिए, जो हमारा कोच है ना, इसमें कोई ज़्यादा आ ही नहीं रहा। देखिए, भगवान के दया से ना आगे पीछे के सारे कोचेस भरे हैं, बट हमारा कोच खाली है। खाली इन द सेंस दरवाजे खाली है, सीट्स तो सारी ऑक्यूपाइड है। और बाकी एक रूट बठिंडा की तरफ जाता है, एक लुधियाना की तरफ और एक अम्बाला की तरफ, इसलिए राजपुरा को जंक्शन कहा जाता है। और पीछे अमृतसर वंदे भारत ओवरटेक मारे, अमृतसर दिल्ली वंदे भारत फुल 110 में ओवरटेक करती हुई, और हमें इसकी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। अब जी, अमृतसर दिल्ली वंदे भारत से ओवरटेक खाने के बाद लगभग 4 मिनट रुकी अपनी गाड़ी। तो अपनी गाड़ी अब राजपुरा जंक्शन से निकलती हुई दोस्तों, राजपुरा से निकलने के बाद अपनी गाड़ी अब फुल 120 में आ गई है। दोस्तों, इस ट्रेन की मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ कि पहले गाड़ी जाती थी बनमस्की तक, और उससे पहले जाती थी सैदसा तक, और धीरे धीरे इसको एक्सटेंड कर करके आज की डेट में पूर्णिया कोट जाती है। और
और पहले ये गाड़ी का नंबर भी दूसरा होता था, ECR नंबर होता था। अभी नदर रेलवे का नंबर है 14618 और मतलब एक्सटेंड हुई थी। दोस्तों अभी हम पहुंचने लगे हैं अम्बाला कैंट स्टेशन पे और यहाँ पे आउटर पे देखिए मैंने एक बड़ी अजीब चीज़ देखी। देखिए बर्फ़ का पहाड़, एक्चुअली में है तो बादल ही, पर दूर से देखने में लग रहा है जैसे बर्फ़ का कोई बहुत बड़ा पहाड़ है जो कि हमारे को दिख रहा है यहाँ से। तो कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको भी ये दूर से देखने में बर्फ़ का पहाड़ लग रहा है। अभी मैं आपको दोबारा फिर से दिखाता हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। लो जी दोस्तों, हरियाणा में अपने पहले ऑफिशियल होल्ड पे पहुंचते हुई अपनी जन सेवा एक्सप्रेस लगभग 20 मिनट की देरी से यहाँ पे अपनी गाड़ी पहुंच रही है और प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे लिया जा रहा है अपनी जन सेवा एक्सप्रेस को। और सबसे पहले लाइक करें अपने तिरंगे झंडे के लिए। और आप देख सकते हैं अम्बाला छावनी जंक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक रूट यहाँ से दिल्ली की तरफ, एक सहारनपुर की तरफ जाता है, एक लुधियाना की तरफ से आ रहा है और एक चंडीगढ़ को निकल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अपनी गाड़ी में बोर्ड होने के लिए काफ़ी प्रोसीजर्स हैं। यहाँ से अपनी गाड़ी लबालब भर जाएगी। कैंट जंक्शन पे स्टेशन कोड UMB और अम्बाला कैंट खुद एक अम्बाला डिवीज़न है। और आप ये देख सकते हैं कुछ ज़्यादा रश नहीं है हमारे कोच में। आगे पीछे के सारे कोचेज़ जो है ना लबालब भर जाते हैं और जो भगवान की वजह से हमारा ही कोच जो है कि खाली है, कोई आता ही नहीं चढ़ने को। देखो हमारा जो ये डोर है ना, कोई आ ही नहीं रहा, बाकी सब डोर्स में देखिए रश पड़ा हुआ है चढ़ने के लिए। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। देखिए इस ट्रेन में ज़्यादातर जितने वॉशरूम है ना, देखिए उनके शीशे तोड़े हुए हैं। अब इनसे ये पूछा जाए जिन प्रेसिडेंट तोड़े हैं कि किसी लेडीज़ के लिए कितना मुश्किल है ऐसे खुले में वॉशरूम यूज़ करना, ठीक है। और यहाँ तक ढंडारी कला से यहाँ तक आने में अपनी गाड़ी ने पूरा 1.5 घंटा लिया है। मतलब बीच में कई जगह लेट भी हुई है पर फिर भी 1.5 घंटे में आ गई। उसका कारण है कि 130 रन लेती है यहाँ तक पूरा, और अब यहाँ से 110 के आसपास चलेगी। और कुछ इस प्रकार से है, हमारे कोच में कोई आ ही नहीं रहा, बाकी सारे कोचेज़ भरे पड़े आगे पीछे के। लो जी दोस्तों, लगभग 10 मिनट रुकने के बाद अपनी गाड़ी 11:54 पे अम्बाला कैंट जंक्शन से निकलती है। हमारे साथ पैरेलली एक फ्रेट ट्रेन डिपार्चर लेती हुई और वो दिल्ली की साइड जा रही है। दिल्ली साथ ही में डिपार्चर लेगी, लेकिन वो जाएगी दिल्ली वाले रूट पे, पानीपत होकर, वहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको। सामने जो गुड्स ट्रेन जैसे कि मैंने आपको बताया कि दिल्ली की तरफ जा रही है और ये निकल जाता है दिल्ली की तरफ मेन रोड। और दिल्ली वाले पूरा जो सेक्शन है 130 है, अपना सेक्शन अब 100-110 के आसपास है। अब अपनी गाड़ी इसके बाद रुकेगी यमुनानगर जगाधरी में। हरियाणा में बस इस ट्रेन के 2 ही हॉल्ट हैं, एक अम्बाला कैंट जंक्शन और एक यमुनानगर जगाधरी। ये तो जनसेवा निकली। अभी हम क्रॉस करने लगे जगाधरी वर्कशॉप को। दोस्तों ये स्टेशन बहुत ही फेमस है क्योंकि यहाँ पे
इंडियन रेलवेज के जो कोचेज हैं उनकी यहाँ सर्विस होती है। एंजॉय कीजिए जगाधरी वर्कशॉप का नॉन स्टॉप। दोस्तों अपनी गाड़ी पहुंच चुकी है अब यमुनानगर जगाधरी। इसके बाद अपनी गाड़ी जो आएगी, इसका जो स्टॉप है सहारनपुर है। यमुनानगर इसलिए कहा जाता है कि यमुना नदी के किनारे पर स्थित है शहर। दोस्तों 12:40 पे 2 मिनट रुकने के बाद अपनी गाड़ी अब निकल चुकी है यमुनानगर जगाधरी से। और यहाँ पे भी देखिए यमुनानगर जगाधरी में भी पकोड़े वगैरह है, आप ये ले सकते हैं। बहुत सीधा लड़ा कहने लग गया। लो जी, इसके बाद अपनी गाड़ी एंटर कर जाएगी उत्तर प्रदेश में। निकलते हुए अपनी गाड़ी की क्रॉसिंग हो रही है सरयू यमुना एक्सप्रेस के साथ। जयनगर अमृतसर सरयू यमुना एक्सप्रेस, सरयू यमुना एक्सप्रेस है ये। और ये देखो भैया अभी इसमें F6 तक स्लीपर कोच है। स्लीपर कोच का हालत गाड़ी फुल पैक है, लबालब भरी पड़ी है। और ये देखिए पूरे जर्नल कोच का। तब 2 ही इसमें स्लीपर लगाए गए थे, उसी चेक कर दिए गए थे। कलर नोट एक्सप्रेस पर दोस्तों इसमें फील होता है कि जैसे सुपरफास्ट गाड़ी नहीं रन लेती वैसे। लखनऊ चंडीगढ़ एक्सप्रेस। और यहाँ पे 1:05 अपनी गाड़ी सहारनपुर में एंटर कर रही है। और ये काफ़ी देर से खड़ी गाड़ी है। जब हमने यमुनानगर क्रॉस किया था ना, इस साइड ही आएगा, 1 नंबर पे आएगा। तब से गाड़ी यहीं खड़ी है। समथिंग अराउंड लगा लो आप आधा घंटा हो गया। देखिए लखनऊ चंडीगढ़, और इसको सिग्नल दिया हुआ है तब भी नहीं चल रही। गाड़ी बड़ी शानदार है दोस्तों, सीट वगैरह मिल जाती है अगर लखनऊ से आना है। करंट में भी बड़ी आराम से सीट मिल जाती है। और सहारनपुर पे जब गाड़ी एंटर करती है ना, प्लेटफॉर्म के ऊपर ही बड़ा ज़बरदस्त कर्व है, वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। और ये नहीं M1 M2 ही अच्छे, बाकी 3 टायर करते हैं इन्होंने। ये देखिए सहारनपुर की शर्ट देखिए दोस्तों। और ये ट्रेन के सारे स्लीपर देखिए खचाखच भरे हुए हैं। और इस ट्रेन में इंद्रजीत भाई बता रहे थे 3 ही स्लीपर, और वाकई में 3 ही है। और कर्व देखिए, जनरल कोचेस देखिए।
फुल भरा पड़ा है। भाई साहब, इस ट्रेन की डिमांड इतनी ज़्यादा है, ये देखिए लगेज वैन तक फुल भरा हुआ है देखिए। और इसके एंड में ना 2 देखिए कोचेस लगाए हैं। वर्कशॉप हाँ, तो ये लेके जाएंगे इसी चेयर कार का आई थिंक। चंडीगढ़ में आप दिवस हो गए। दोस्तों 1:06 में अपनी गाड़ी सहारनपुर जंक्शन में पहुंच चुकी है और यहाँ का जो स्टेशन कोड है वो है SRE। और यहाँ से एक रूट निकलता है अम्बाला की तरफ, जहाँ से हमारे एक निकल जाता है मुजफ्फरनगर की तरफ, एक शामली और एक निकलेगा यहाँ से रुड़की के लिए। तो फिलहाल आप देख सकते हैं सहारनपुर पे अपनी गाड़ी तकरीबन रश ठीक ठाक है, वही आगे पीछे का रश है। हमारे कोच में तो कोई आता ही नहीं है यहाँ भी। और यहाँ पे सहारनपुर में आपको फ्रूट्स वगैरह मिल जाएंगे, देखिए केले वगैरह, संतरे, अंगूर, और बहुत ही बड़ा जंक्शन है। और ये उत्तर प्रदेश में अपनी गाड़ी का पहला स्टॉप है। इसके बाद अपनी गाड़ी रुकेगी लक्सर। 1:20 पे अपनी जन सेवा एक्सप्रेस दोस्तों निकलती है सहारनपुर। नहीं, मुजफ्फरनगर वाले उतर जाओ भाई, जो भी हैं यहाँ से दूसरी गाड़ी पकड़ लेना। नहीं बहुत ही मना कर रहा है, बना रहा अपनी गाड़ी सहारनपुर से डिपार्चर लेती है और सामने लगा दी गई है सहारनपुर देहरादून पैसेंजर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं उस ट्रेन को पूरा देखिए, श्री राम फाइनेंस करके कुछ एडवर्टाइजमेंट है, बहुत ही बढ़िया लग रही है। एडवर्टाइजमेंट से सजाया हुआ पूरी ट्रेन को। तो रहनी है, पूरी जर्नल है ना। लो जी, सहारनपुर जंक्शन को बाय बाय। और यहाँ पे एक और मेमो ट्रेन लगाई जा रही है, अब ये पता नहीं कौन सी है, क्योंकि उसके ट्रेन बोर्ड पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ। पौने 2 बजे अभी हम क्रॉस करने लगे हैं रुड़की को। और आप ये रुड़की का आउटर एरिया देख सकते हैं। कौन कौन रुड़की से है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। लगभग 80-90 की स्पीड पे अपनी गाड़ी रुड़की को क्रॉस कर रही है। पिछली बार ये रुड़की जब मैंने जलियांवाला बाग एक्सप्रेस की थी, यहाँ पे रुकी थी, तो रुड़की के समोसे लिए थे, बहुत ही ज़बरदस्त थे। कर्व चेक करें रुड़की का, लगभग 70 की स्पीड पे हम इसको क्रॉस करेंगे। लो जी, गंगा नहर आ चुकी है। तो आप सभी को रुड़की का कर्व और स्टेशन स्किप कैसे लगा बताएं। और यहाँ पे देखिए रुड़की क्रॉस होते ही कितना बड़ा पावर प्लांट, सोलर पावर प्लांट, सोलर ही सोलर लगे हुए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त है। तो लो जी दोस्तों, हमारे 2 फैमिली मेम्बर भी आ गए हैं और भाई हमारे जाएंगे बरेली तक। भैया नाम तो बताओ अपने। आसिफ। और आपका है? अच्छा, तो बरेली के रहने वाले हैं। अच्छा, तो मतलब सहारनपुर से चढ़े हो। अच्छा, तो अंदर सीट वगैरह ले लो, बरेली तो दूर है यही बढ़िया है। तो भाई हमारे कह रहे कि ये सीट बढ़िया है और यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा भी आ रही है। ज़्यादा गर्मी है नहीं दोस्तों, पर ये कि नेक्स्ट मंथ से तो गर्मी लगने लगी। अभी तो ठीक ठीक है, हवा लग रही है तो कुछ ज़्यादा फील नहीं हो रहा। और गाड़ी अपनी फुल प्रायोरिटी में चल रही है। ये अभी हम कौन सा स्टेशन क्रॉस कर रहे हैं? दोस्तों
सहारनपुर से अपनी गाड़ी कुछ इस तरह से भरी है कि लोग नीचे बैठ के जा रहे हैं और मतलब कि सीट तो पीछे से ऑक्यूपाइड थी और सहारनपुर से देखिए सारा रश। और यहाँ पे पता है क्या थोड़ी सी दिक्कत ऐसी हो रही है कि देखिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ के ना डोर्स के हैंडल्स वगैरह लोग तोड़े हुए हैं तो दरवाज़ा बार बार खुल जाता है, जिसके करके जो वॉशरूम की जो मतलब कि स्मेल है वो यहाँ आ रही है और यहाँ पे खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा है। तो टिकट तो वैसे हमने ली हुई नजीबाबाद तक की, बट अभी चेंज है प्लान, यानी कि अब गाड़ी का थोड़ा सा ट्रैक चेंज हो रहा है। अभी हम लक्सर जंक्शन पे ही उतरेंगे दोस्तों। अभी हम लक्सर पहुंचने लगे हैं तो लक्सर बाईपास लाइन आ गई है कि जो भी ट्रेन रुड़की से हरिद्वार देहरादून जाती है वो यहीं से सीधा निकल जाती है, जैसे कि जो आपको जन शताब्दी मैंने आपको दिखाई इवन कोई इसी रूट से गई है बाईपास लाइन है। और अगर लक्सर जाएगी जैसे कि देहरादून एक्सप्रेस लक्सर जाती है तो उसका लोको रिवर्सल होता है लक्सर में, तो इसलिए लोको रिवर्सल का टाइम बचाने के लिए बाईपास लाइन से सीधा हरिद्वार की तरफ ट्रेन को भेजा जाता है। और जो हरिद्वार से टूवर्ड्स मुरादाबाद जाती है गाड़ियाँ वो भी देखिए उसकी लाइन भी आ रही है, आप देख सकते हैं। ये देखिए ये आ रही है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये दो लाइन में देखिए, ये एक बाईपास लाइन रुड़की से ट्रेन जो सीधा हरिद्वार जाती है और हरिद्वार से जो मुरादाबाद जाती है वो वाला रूट भी अब हमारे को ज्वाइन कर रहा है, इसलिए लक्सर को जंक्शन कहा जाता है कि एक रूट हरिद्वार की तरफ से आता है, एक आता है सहारनपुर की तरफ से और सीधा निकल जाता है मुरादाबाद। ये जो सेक्शन है ज्वाइन कर रहा है ये भी डबल रूट है, डबल लाइन सेक्शन है। और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जब गाड़ी उत्तर प्रदेश से चलती है सहारनपुर से, बीच में उत्तराखंड आता है, फिर उत्तर प्रदेश में एंटर करता है, मतलब कि पहले यूपी फिर उत्तराखंड फिर यूपी, क्योंकि सहारनपुर यूपी में पड़ता है, रुड़की लक्सर उत्तराखंड में और उसके बाद मुरादाबाद पड़ता है उत्तर प्रदेश में। और अपना सफ़र अब ख़त्म होने वाला है लक्सर जंक्शन। लक्सर और यहाँ पे खड़ी है योग नगरी ऋषिकेश मुजफ्फरपुर, यानी कि मुजफ्फरपुर से योग नगरी ऋषिकेश जा रही है ट्रेन, स्पेशल गाड़ी है कोई। और यहाँ पे स्टेशन पर स्टॉल्स वगैरह बहुत हैं, यानी कि खाने पीने का यहाँ पे सामान आराम से मिल जाता है। दोस्तों हमारी ट्रेन में ना फीमेल लोको पायलट भी आ गई, आप देख सकते हैं, ये बहुत ही एक अच्छी बात है। और यहाँ पे अपनी गाड़ी फुल खचाखच भरी हुई है, ये आप देख सकते हैं। लो जी अपनी जन सेवा एक्सप्रेस निकलती हुई। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं लक्सर जंक्शन के बाहर। तो दोस्तों ये थी अपनी जन सेवा एक्सप्रेस की जर्नी जो कि लक्सर तक करी। टिकट हमने नजीबाबाद तक की ली थी, विचार हमारा मुरादाबाद तक का था, तो उतर हम गए लक्सर में। तो क्योंकि उसका कारण ये है कि अभी जो जन नायक एक्सप्रेस आ रही है वो पूरी खचाखच भरी हुई है, तो हमारे को अपडेट है, तो मैंने सोचा मैं अपने साथ इंद्रजीत भाई को ही बोला कि हम लक्सर ही उतर जाते हैं, क्योंकि फर्स्ट LHV रन उसका दिखाना, तो मैं कहा वो तो हम यहाँ से भी दिखा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर से एक नए सफ़र एक नए ब्लॉग में, तब तक आप अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें और इस ब्लॉग को एंजॉय करें। थैंक यू, जय हिंद।